बीपीएससी वॉरियर का आज का सेशन हम लोग 67 प्रीलिम्स और बीपीएससी ऑडिटर का जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो बीपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस आते हैं। तो बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की जो शुरुआत होगी वो है साइंस से। साइंस में 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक चौथा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन हम उसको बायोलॉजी में ही काउंट कर लेते हैं। तो आज की शुरुआत हम लोग फिजिक्स के शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीपीएससी वॉरियर एनसीईआरटी की पाठशाला नाम का एक सेगमेंट शुरू किया गया है हमारी तरफ से, बीपीएससी वॉरियर की तरफ से। तो उसको भी अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता दूंगा कि इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो इसको यहाँ से कवर करना है। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे जो मेंस में आपको सहायता करेंगे। तो फिजिक्स को स्टडी के लिए अध्ययन के सुविधा अनुसार इसको 8 भागों में बांट लिया गया है। एक होता है मैकेनिक्स, सेकेंड वन इज मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, सेकेंड वन इज साउंड मतलब ध्वनि, हीट मतलब ऊष्मा, और लाइट मतलब प्रकाश, और पांचवा जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, और सातवां जो है मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स आधुनिक और परमाणु भौतिकी, और आठवां जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो मैकेनिक्स का ही मैकेनिक्स में आता है। तो उसी का सेगमेंट है एक यूनिट्स एंड डायमेंशन, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम राशि जब मापते हैं तो उसमें एक यूनिट्स आता है, इकाई आती है, ठीक है। तो इकाई, यूनिट्स एंड डायमेंशन से पढ़ने से पहले हमें क्वांटिटी क्या होता है वो जान लेते हैं। क्वांटिटी मतलब राशि, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे अगर हम किसी गांव या किसी कस्बे या किसी राज्य या देश की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक, जब भी कोई जनसंख्या के बारे में बात करेगा तो जो डेटा देगा वो एक नंबर होगा, राइट, एक संख्या होगी। जब हम किसी के उम्र के बारे में बात करेंगे तो उसका एक उम्र होगा, जस्ट नंबर होगा, 21, 22, उसके साथ एक यूनिट आता है ईयर्स। तो यानी राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब आगे आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्टेंस, टाइम, ओके, इलेक्ट्रिक करेंट, डेंसिटी एटसेट्रा। यानी भौतिकी के जो नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई, बल, चाल, दूरी, घनत्व, ये सारी चीज़ें। तो अब जानते हैं कि इन भौतिक राशियों को हम लोग मापते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सीधा साधा भाषा में, सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कि मार्केट जाते हैं और वहाँ पे दुकानदार से बोलते हैं कि हमको 2 केजी चीनी दो। तो वो क्या करता है, पॉली बैग में चीनी को डालता है और फिर एक यंत्र बना होता है, तराजू जिसे बोलते हैं, उस पर रखता है एक साइड में, और जो दूसरा तराजू का दूसरा साइड है वहाँ पे एक लोहे का या पत्थर का या जो भी हो एक स्ट्रक्चर रखता है। यानी वो उस पर लिखा रहता है 1 किलो 2 किलो जितना भी लिखा रहता है, नंबर उससे लिखा रहता है। तो उस जो यंत्र होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, उससे आपका जो चीनी का कंपैरिजन करता है, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद से जब इक्वल हो जाता है, बोथ साइड इक्वल हो जाता है, तो आपको दे देता है। तो चीनी का उस स्ट्रक्चर से, लोहे का जो स्ट्रक्चर है या जो उसे जिसे मापक कहते हैं,
उससे जो कंपैरिजन किया उस प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं, माप कहते हैं। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो उसको दो पैरामीटर्स में व्यक्त किया जाता है। जब उसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो उसको दो पैरामीटर्स में व्यक्त करते हैं। एक होता है यूनिट और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। जैसे आपने चीनी 2 किलो लिया तो उसमें 2 जो है वो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और किलो जो है वो यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड, जिसमें क्वांटिटी को मापा जाता है, और मैग्नीट्यूड जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइम्स द अबव सेलेक्टेड यूनिट इज कंटेन इन द गिवन क्वांटिटी, मतलब कितना किलो, 2 किलो। ठीक है, तो 2 किलो जो है वो मैग्नीट्यूड हुआ, कितना किलो, 5 किलो, तो 5 जो हुआ किलो कितना बार रिपीट हुआ है, 5 बार, तो डेट मीन्स वो 5 मैग्नीट्यूड हुआ। अब आगे आते हैं, एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। फोर्स क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, भौतिक राशि हुई, और 15 इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हुआ, यानी जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन फोर्स का यूनिट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर यानी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसमें तो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापते हैं तो 30 डिग्री सी, 21 डिग्री सी, 80 डिग्री सी, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, नंबर्स है। ठीक है, वेक्टर मतलब होता है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे त्वरण या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बल, ये सब में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन यानी दिशा हो उसे हम वेक्टर कहते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, या स्केलर यूनिट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा जो होता है वो डिराइव्ड यूनिट्स होता है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या होता है कि जो खुद में ही, मतलब वो किसी और इकाई की सहारा न लिया हो, खुद में ही एक इकाई हो, उसे फंडामेंटल यूनिट्स कह देंगे। सपोज कीजिए कि किलोग्राम, तो किलोग्राम खुद में ही एक यूनिट है, खुद में ही एक मापक है। ठीक है, लेंथ का मापक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। लेकिन आप डिराइव यूनिट क्या होता है कि वो किसी और दूसरे यूनिट पे डिपेंड करता है, जैसे फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, वर्क का जूल। तो इसका जब हम यूनिट देखेंगे तो वो किसी और से लिया गया रहता है, यानी फंडामेंटल यूनिट से ही ये इसकी उत्पत्ति होती है। ये इसका अपना कोई अलग सा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरे यूनिट पे डिपेंड करता है, तो उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन सी प्रणालियाँ होती हैं यूनिट्स की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक होता है जो पहला जो होता है सीजीएस सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, ग्राम किसका है, मास का, और सेकेंड किसका है, टाइम का। करेक्ट। फुट पाउंड्स और सेकेंड सिस्टम, फुट लेंथ का है यूनिट, पाउंड मास का, और सेकेंड टाइम का। मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस सिस्टम इसको बोलते हैं। तो मीटर मतलब ये लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का, और सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। अब आते हैं जो हमेशा अधिकांश देशों में इस यूनिट सिस्टम की यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जिसको बोलते हैं। ये एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड सिस्टम है। ठीक है, सो दिस सिस्टम डिफाइन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, पहला जो है वो है लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद से इसका सिंबल स्मॉल m में लिखते हैं। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, इसको केजी में डिनोट करते हैं। टाइम का सेकेंड कैपिटल एस में स्मॉल एस में डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, इसको कैपिटल ए में डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, इसको
कैपिटल के में डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है उसकी कैंडेला है ऐसा यूनिट, और इसको CD में डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मोल, और इसको MOL यानी मोल में डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है। तो ये इससे क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। जो सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बात किए थे, उसका ऐसा यूनिट एंगल का रेडियन होता है, RAD यानी रेड से उसको डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने गलती से यूनिट लिखे जाता। 1 मीटर का जो डेफिनेशन होगा, या मीटर को कैसे तय किया जाता है 1 मीटर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 ऑफ अ सेकेंड इन वैक्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 सेकेंड किसको मानते हैं? जब 1 सेकेंड जब कैल्शियम एटम के द्वारा 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग 1 सेकेंड मानते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड के रूप में माना जाता है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आएंगे। तो लाइट ईयर, तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज द इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो सन और अर्थ के बीच की जो मीन औसत जो दूरी है, ठीक है, तो उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्सेक, दैट मीन्स पैरालैक्टिक सेकेंड, इट इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, नाउ फैथम जो है वो जो ओशन जो होती है, जो महासागर जो होते हैं, उसको मापने की इकाई है। तो 1 फैथम इज इक्वल टू होता है 6 फीट, यानी 1.828 मीटर। ओके, न्यूटिकल माइल क्या होता है? इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस इन द सीज एंड ओशन। सो 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1852 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। फिर हम लोग अगले सेशन में रेस्ट एंड मोशंस के बारे में, विराम और गति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।